जय जिनेन्द्र सर। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, जैन धर्म ना बारंबार मिले, इंदु माँ की दुआएं लेते जा, इंदु ऐसी ना बारंबार मिले। वात्सल्य व अध्यात्म से पूर्ण इंदु माँ कहाँ है? मृत्यु की कला ही जानना था तो इंदु माँ को ढूंढो। जैन धर्म व भारत के सभी समस्त धर्मों की शिरोमणि अहिल्याबाई जैसी बन ऐसी महान विचारों वाली मां इंदु वाहिद एक थी। उनके विचार मृत्यु पर शोक ना मनाया जाए ऐसा उन्होंने जनता को बताया। उनके विचार मेरी मृत्यु पर शोक कोई नहीं मचाएगा ऐसी महान आत्मा का आज हम स्मृति उत्सव मना रहे हैं, ये आयोजन कर रहे हैं। और मेरे दोस्तों, ये याद रखो कि ऐसा परिस्थिति में जब तीर्थंकरों का समस्मरण होता है, जब निर्वाण प्राप्त होते हैं तीर्थंकर, तो उस समय उत्सव होता है। ये उसी प्रकार एक ऐसी परिस्थिति है। इंदु माँ का जन्म 1936 में फैजाबाद लखनऊ में हुआ। उनका विवाह मान्यवर अशोक जैन जी से हुआ, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक थे। 1999 में इंदु माँ को टाइम ग्रुप का चेयरमैन निर्माण किया। उन्होंने इसके उपरांत सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं को काफी प्रेरित किया। भगवान महावीर मेमोरियल समिति का कार्यभार संभाला। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। यूनाइटेड नेशन में उन्होंने एक अद्भुत संबोधन दिया। विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अवार्ड, कंट्रीब्यूशन टू मीडिया अवार्ड और ऐसे कई अवार्ड उनको हिंदुस्तान की जनता ने और सरकारों ने दिए। इंदु माँ कहाँ है? वे जहां भी होंगी वहां उत्सव होगा। उनके मृत्यु के प्रति अद्भुत विचार थे। जहां वे हंसी होंगी उन्हें वहीं पाया जाएगा। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साथ आर्ट ऑफ डाइंग की भी राह दिखाई। उन्होंने मृत्यु को उत्सव के रूप में मनाया जाए ऐसा मार्गदर्शन दिया। इंदु माँ ने अपने जीवन में बहुत सुंदरता से उल्लेख किया है कि गुरु ओशो ने कहा था, जिंदा जा नहीं सकता, मुर्दा बता नहीं सकता, स्वर्ग और नरक की खोज किसने की। इस बात को समझकर उन्होंने हर कार्य पूजा रूप से करा है। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके जाने के बाद यह खबर किसी को ना बताई जाए। उन्होंने कहा और मुझसे कई दफा कहती थी, एक दिन उड़ जाऊंगी आग, मिट्टी, पानी और हवा से लंबे समय तक मिलने के लिए। सभी धर्मों के प्रति उनका असीम आदर था। उनके निवास पर कई धर्म गुरुओं का आना जाना था, जिसमें आचार्य महाप्रज्ञ जी, आचार्य तुलसी जी, श्री श्री रविशंकर जी, बाबा रामदेव जी, सतगुरु महाराज जी व अन्य गुरुओं के प्रति उनकी भावना अद्भुत थी। कई गुरुओं ने उनके निवास पर धर्म चर्चाएं की व विश्राम किया, जिनके कारण इंदु माँ ने उनके नामों पर अपने घर के अलग अलग कक्षों में उन कमरों के नाम रखे हुए और आज भी रखे हुए हैं। श्री मां इंदु बहुमुखी विचारों वाली महारूपा थी, जिनका भारत के सभी लोगों के प्रति आदर के साथ क्षमता, व्यवहार, अध्यात्म, संस्कृति एवं समाज सेवा करने में विश्वास रखती थी। हर परिस्थिति में वो साक्षी बनकर रहती थी। कहती थी, बाहर सब नाटक है। हर सत्संग में वे जिज्ञासु थी। मेरा उनसे 40 वर्षों से मिलना रहा है। उनके साथ दादा लक्ष्मी भगवान के सत्संग में जाना, वे उनका मेरे घर पर अनेक बार आकर सत्संग करना, उनकी वाणी मधुर थी। हमेशा कहती थी, शिवोहम शिवोहम कहकर प्रेरित करती थी और खोजती थी सत्य को। श्री मां इंदु का कहना था, नई सदी में अहिंसा नया धर्म होगा। ये सपना वही देख सकता है जो स्वयं को जीवन में त्याग, सेवा, सच्चाई को अपनाता हो, और इंदु माँ ने इसे बहुत खूबी से अपनाया है। आपके जीवन को जीने की कला और जीवन को छोड़कर जाने में मृत्यु उपरांत मृत्योत्सव, आपका व्यक्तित्व व धार्मिक सौंदर्य अतुल्य रहा है। आप जैसी रत्न, जैन गौरव, दयावान और अनोखी प्रतिभा वाली इंदु माँ को नमन हो, नमन हो, नमन हो। उन्होंने मेरे साथ कई मर्तबा बैठकर एक किताब का निर्माण करने के लिए कहा, जिसको मैंने कई बार लिखा लेकिन रह जाता था। उसका शीर्षक था आई लव यू लाइफ, जिंदगी महोत्सव है। और अब
ऐसे मौके पर मैं उस किताब को पूरी तरह से लिखकर आपके सामने पेश करूंगा। एक पुष्प की अभिलाषा हरिवंश राय बच्चन जी की कविता का एक लाइन आप तक पहुंचाना चाहूंगा कि चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, मुझे फेंक देना उस पथ पर हे वनमाली जिस पथ पर जाए इंदु अनेक इंदु अनेक इंदु अनेक। जय जय।